डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं पुनः आपके सामने बीपीएससी एंड यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु को लेकर आया हूँ। और यह विषय बिंदु खासकर बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है एंथ्रोपोलॉजी की ऑप्शनल में, उसमें कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर मैं बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो को आराम से सुनेंगे तो एक बार परीक्षा में करके चले आएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है कि अनुवंशक्रम की परिभाषा, डिसेंट ऑर्डर, डेफिनेशन ऑफ डिसेंट ऑर्डर, अनुवंशक्रम की परिभाषा। साथ में है अनुवंशक्रम के नियम अथवा वंशानुक्रम के नियम अथवा वंशजता के नियम। एक ही है बात है, एक फुल क्वेश्चन है। अनुवंशक्रम की परिभाषा एवं अनुवंशक्रम के नियम एक फुल क्वेश्चन है। अब तक बीपीएससी में यह फुल क्वेश्चन के रूप में पूछते आया है। आज मैं इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मैंने पिछले के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी क्लास लिया हूँ उसमें मैंने आपको बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया है। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, गोत्र, वंश, वंशावली, इन सब के विषय मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इस पर आपको कमांड हो गया होगा। अब उसका जो है इसमें उपयोगिता होगा। अब जितने भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में खासकर आप क्वेश्चन करेंगे उन तमाम चीज़ों का कहीं न कहीं उपयोगिता होगा। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुवंशक्रम की परिभाषा क्या है? अनुवंशक्रम की परिभाषा क्या है? जैसा कि नाम में है डिसेंट की परिभाषा मैंने पिछली अथी में बताया था कि वंश और वंशावली क्या चीज़ है। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज मैं चर्चा कर रहा हूं अनुवंशक्रम की परिभाषा क्या है। इसमें अनु शब्द लगा हुआ आगे, अनुवंशक्रम। तो वंश का क्रम, किसी व्यक्ति का वंश में या वंशावली में स्थान को सुनिश्चित करना, स्थान के क्रम को सुनिश्चित करना ही अनुवंशक्रम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने? किसी व्यक्ति का वंश अथवा वंशावली में स्थान को सुनिश्चित करना, स्थान के क्रम को निश्चित करना ही अनुवंशक्रम की परिभाषा कहलाता है। स्थान, यहाँ पर मैंने बोला स्थान का क्रम को सुनिश्चित करना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उसका क्रम देखना है वंश का कि वह मातृपक्ष से है या पितृपक्ष से है। अगर मातृपक्ष से है तो मातृवंश का है, पितृपक्ष से है तो पितृवंश का है। और अगर मातृपक्ष से है तो उसका विशेष कहाँ से आया? वो मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताओं से भरपूर होगा। अगर पितृवंश से है तो पितृसत्तात्मक परिवार के वंश से भरपूर होगा। इन तमाम चीज़ों को आप इसमें समावेश करेंगे। तो क्या हुआ अनुवंशक्रम की परिभाषा? किसी व्यक्ति का वंश अथवा वंशावली में स्थान अथवा उसके क्रम को सुनिश्चित करना ही अनुवंशक्रम की परिभाषा कहलाता है। व्यक्ति का स्थान क्या होगा? मातृरेखीय हो गया, पितृ रेखीय होगा। अगर पितृ रेखीय है तो पितृसत्तात्मक जो है सो विशेषताओं से भरपूर होगा। अगर मातृरेखीय है तो मातृसत्तात्मक विशेषताओं से भरपूर होगा। और पहले मैंने मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक परिभाषा एवं उसके जो है सो विशेषताओं के विषय में बताया है। उन विशेषताओं का भी यहाँ पे समावेश किया जाएगा। हो गया आपका 1-2 पेज। अब आता अनुवंशक्रम के नियम, डिसेंट रूल्स। डिसेंट रूल्स क्या है? अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के वंशानुगत नियम पाए जाते हैं, वंश के नियम पाए जाते हैं। यही है अनुवंशक्रम के नियम। मैंने बताया है कि मातृसत्तात्मक परिवार में मातृवंशीय होता है, पितृसत्तात्मक परिवार में पितृवंशीय होता है और उसकी विशेषताएं होती है। मातृसत्तात्मक हो पितृवंशीय होता है, मातृसत्तात्मक मातृवंशीय होने के साथ साथ मातृस्थानिक भी होता है और वह मातृसत्तात्मक विशेषताओं से भरपूर होता है। यही सब चीज़ है। तो अनुवंशक्रम के नियम की ओर चलेंगे साथियों। अनुवंशक्रम के 5 प्रकार के नियम होते हैं जो अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं और एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा जो है सो ऐसा है कि
जनजातीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अनुवंश क्रम के नियम भी जनजातीय परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ेंगे। और वर्तमान व्यवस्था में भी अगर उसका कुछ योगदान अगर है तो उस चीज़ों का भी उसमें चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो चलिए, मैंने अभी कहा है अनुवंश क्रम के नियम। अनुवंश क्रम के नियम 5 प्रकार के हैं। क्या क्या है? पहला है 1 नंबर, मैंने लिखा हूँ 1 नंबर, देखिए यहाँ पर उतार सकते हैं, जिन भाई बंधु को उतारना हो उतार सकते हैं। 1 नंबर है एक रेखीय अथवा एक पक्षीय वंशजता के नियम। 1 नंबर में क्या है? एक रेखीय अथवा एक पक्षीय वंशजता के नियम। अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिलिनियल डिसेंट रूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि इस बिंदु में हम लोग देख रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है, एक रेखीय अथवा एक पक्षीय वंशजता के नियम। एक रेखीय मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मातृपक्षीय या पितृपक्षीय, मातृरेखीय या पितृरेखीय, एक ही ओर चलेगा। मातृरेखीय है तो मातृशब्दात्मक परिवार की विशेषता है, और उसमें वंश का निर्धारण भी मातृपक्ष से होगा। ठीक है। अगर पितृसत्तात्मक परिवार है, पितृवंशीय होगा, और वंश का निर्धारण पितृपक्ष की ओर से चलेगा। अब उदाहरण की ओर चलते हैं। वर्तमान जो हमारा संयुक्त परिवार है हिंदू का, हिंदू संयुक्त परिवार है, वो क्या है? मातृसत्तात्मक परिवार है, सॉरी पितृसत्तात्मक परिवार है। और पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है? पिता का ओर से वंश चलता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का उदाहरण है जो लिखना बहुत जरूरी होता है। केरल के नायर समाज में मातृरेखीय वंशजता का नियम पाया जाता है। एक बात और है दोस्तों कि केरल के नायर समाज में मातृरेखीय संयुक्त परिवार की भी संकल्पना पाई जाती है। स्वाभाविक है, मातृरेखीय है तो मातृवंशीय होगा, मातृस्थानिक होगा, और वह मातृसत्तात्मक विशेषताओं से युक्त होगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट है द्विपक्षीय वंशजता के नियम। द्विपक्षीय वंशजता के नियम अंग्रेजी में क्या है? बायलैटरल डिसेंट रूल्स। इस प्रकार के वंशजता के नियम के अंतर्गत, द्विपक्षीय वंशजता के नियम के अंतर्गत माता एवं पिता दोनों ओर के संबंधी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज में क्या है? अगर घर में माता का वर्चस्व है, मातृसत्तात्मक है, तो मामा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पितृसत्तात्मक है तो बहन अथवा पिता की बहन यानी बुआ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बायलैटरल डिसेंट रूल्स, द्विपक्षीय वंशजता के नियम। इस प्रकार के वंशजता के नियम के अंतर्गत माता एवं पिता दोनों ओर के संबंधी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, एवं व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह दोनों ओर के संबंधी को समान रूप से महत्व दे। ठीक है, क्लियर है। अब उदाहरण की ओर चलते हैं कि द्विपक्षीय वंशजता के नियम के किन समाजों में पाया जाता है? कनाडा के एस्किमो जनजाति में, अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट पर निवास करने वाले कोमांचे जनजाति में द्विपक्षीय वंशजता के नियम पाए जाते हैं, बायलैटरल डिसेंट रूल पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक व्यवहारिक पक्ष है कि इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वो अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं होते हैं, और व्यक्ति दोनों ओर के संबंधी को महत्व देने में बैलेंस नहीं रख पाता है। ये उसका व्यवहारिक फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। दोहरी वंशजता के नियम। तीसरा बिंदु क्या है? दोहरी वंशजता के नियम, ड्यूअल डिसेंट रूल्स। यहां पे क्या है?
दोहरी वंशजता के नियम के अंतर्गत व्यक्ति को माता की ओर से चल संपत्ति तथा पिता की ओर से अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह एक ही परिवार में दोहरी वंशजता के नियम के अंतर्गत एक ही परिवार में मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक का जो गुण होता है उसका एक प्रकार का समन्वय है और बैलेंस है। बैलेंस क्या है? माता की ओर से चल संपत्ति तथा पिता की ओर से अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। कहां पाई जाती है ऐसी व्यवस्था? ये देखना पड़ेगा कहां पाई जाती है। किन समाजों में दोहरी वंशजता के नियम पाए जाते हैं? घाना की अशांति जनजाति, एकदम याद रखिए, एग्जाम्पल को याद रखना बहुत जरूरी है, एंथ्रोपोलॉजी है। हम लोग जनजातीय समाज के परिप्रेक्ष्य में किसी चीज को पढ़ते हैं, इसलिए उसका उदाहरण देना बहुत जरूरी है। घाना के अशांति जनजाति में माता की ओर से व्यक्ति को संपत्ति तथा पिता की ओर से संस्कृति, प्रथा, परंपरा, विश्वास, मूल्य, विचार आदि उसको प्राप्ति होती है। यह है दोहरी वंशजता के नियम। चलिए आगे चलते हैं। समानांतर वंशजता के नियम 4 नंबर। समानांतर वंशजता के नियम, पैरेलल डिसेंट रूल्स। इस प्रकार के वंशजता के नियम के अंतर्गत पुरुष का वंश पिता की ओर से तथा स्त्री का वंश माता की ओर से चलता है। कहने का मतलब है कि समानांतर वंशजता के नियम के अंतर्गत मातृसत्तात्मक पर मातृरेखीय तथा पितृरेखीय दोनों चलता है। स्त्री को नाम, गोत्र, वंश माता से प्राप्त होता है और पुरुष को नाम, गोत्र, वंश पिता की ओर से प्राप्त होता है। इसीलिए इसे समानांतर वंशजता के नियम से जाना जाता है। अब दोस्तों यह देखना है कि किस प्रकार के जनजातियों में समानांतर वंशजता के नियम का प्रावधान पाया जाता है। क्या है? अफ्रीका के साहा जनजाति में, अफ्रीका के साहा जनजाति में समानांतर वंशजता के नियम पाए जाते हैं। इस एग्जाम्पल को याद रखना आवश्यक है। चलिए अंतिम क्या है? 5वां नंबर क्या है? उभय पक्षीय वंशजता के नियम, एम्बिलैटरल डिसेंट रूल। 5वां है उभय पक्षीय वंशजता के नियम, एम्बिलैटरल डिसेंट रूल्स। चलिए इसकी ओर चलते हैं। उभय पक्षीय वंशजता के नियम के अंतर्गत परिवार में व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह माता अथवा पिता दोनों में से किसी भी ओर से वह या किसी भी दिशा में अपने वंश का चुनाव एवं निर्धारण करे। वह स्वतंत्र है, या तो माता का वंश प्राप्त करे या पिता की ओर के वंश को प्राप्त करे, गोत्र को प्राप्त करे। ठीक है। उभय पक्षीय वंशजता के नियम के अंतर्गत व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने माता अथवा पिता दोनों ओर में से किसी भी ओर के वंश का चुनाव करे अथवा निर्धारण करे। क्या होता है? इस प्रकार के चुनाव का क्या नतीजा होता है कि एक ही परिवार में मातृसत्तात्मक परिवार विशेषता भी पाई जाती है और पितृसत्तात्मक विशेषता भी पाई जाती है। भाई और बहन, भाई का विशेषता क्या है? मातृसत्तात्मक विशेषता आ गया। बहन में क्या है? मातृसत्तात्मक विशेषता आ गया। लेकिन सामान्यतः यही होता है कि लड़कियां
माता की ओर से चुनाव करती है, और लड़के जो है माता और पिता दोनों में से किसी को चुनाव करती है। तो यह है उभय पक्षीय वंशजता के नियम। व्यक्ति स्वतंत्र है, माता अथवा पिता किसी में से वो वंश का चुनाव करता है। अब इस प्रकार की व्यवस्था कहां पाई जाती है? किस जनजातीय समाज में उभय पक्षीय वंशजता का नियम पाया जाता है? प्रशांत महासागर, नाम सुना होगा आपने। प्रशांत महासागर के समोआ द्वीप के निवासियों में उभय पक्षीय वंशजता का नियम पाया जाता है। उदाहरण को याद रखना बहुत आवश्यक है। प्रशांत महासागर के समोआ द्वीप के निवासियों में उभय पक्षीय वंशजता का नियम पाया जाता है। मैंने लिख दिया बोर्ड पर, आप लोग लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कई बार इसको सब पूछ चुका है। अंत में निष्कर्ष को लिखना बहुत जरूरी होता है। निष्कर्ष लिखेंगे तो आपको मार्क्स में कुछ बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। निष्कर्ष क्या है? अंत में लिखेंगे उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर ऐसा पाया जाता है कि विभिन्न प्रकार के जनजातियों में विभिन्न प्रकार से वंशजता का निर्धारण होता है। यह उसके सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, मैंने अभी चर्चा किया अनुवंश क्रम की परिभाषा और अनुवंश क्रम के नियम, डिसेंट, डेफिनेशन ऑफ डिसेंट ऑर्डर्स एंड टाइप्स ऑफ डिसेंट रूल्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग में कई बार पूछ चुका है, और आशा करता हूं कि आगे भी यह जरूर ही पूछेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी गोत्र और वंश को टच किया जाता है तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से शॉर्ट नोट्स में, फुल क्वेश्चन दोनों में पूछता है, और ये बहुत ही आसान है। इसके एक बार और मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ प्रकार में। एक रेखीय वंशजता के नियम, यूनिलिनियर डिसेंट रूल्स, 2 नंबर में बायलेटरल डिसेंट रूल्स, 3 नंबर में ड्यूअल डिसेंट रूल्स, 4 नंबर में पैरेलल डिसेंट रूल्स, और 5 नंबर में एम्बिलैटरल डिसेंट रूल्स। ये बहुत ही आसान है। उदाहरण को आप याद रखेंगे, उदाहरण बहुत जरूरी है, उसके बिना उत्तर अधूरा हो जाएगा। निष्कर्ष भी आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अब कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी कुछ दक्षिणा मिलता रहे। धन्यवाद।